अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 जनरल साइंस टॉपिक या चैप्टर 7 कंबस्शन, पेज नंबर 79। तो कल हमने कंबस्शन चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी थी फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। फ्यूल्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी, द सब्सटेंस विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, उनको हम फ्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सम फ्यूल्स आर हियर गिवन, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, काउडा वगैरह वगैरह। दीज फ्यूल्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, इन ट्रांसपोर्टर्स, इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्रीज, इन वगैरह। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो कंबस्टन है। ये कंबस्टन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आपकी किताब पर है कंबस्टन की डेफिनेशन। ए केमिकल प्रोसेस, ये डेफिनेशन है कंबस्टन की। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस कौन सी सब्सटेंस? फॉर एग्जांपल एलपीजी, इट इज़ ए सब्सटेंस। काउडंग, इट इज़ ए सब्सटेंस। डीजल, इट इज़ ए सब्सटेंस। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन यानी कंबाइन्स विद ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन का ज़्यादा रोल है टू गिव ऑफ हीट। यहाँ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टन। ए केमिकल प्रोसेस, ये डेफिनेशन है आप अपने किताब पर पेज नंबर 79 पर, पेज नंबर 79 है, चैप्टर 7 कंबस्टन एंड फ्यूल्स। इसमें कंबस्टन की डेफिनेशन यहाँ दी है, गिवन है हियर, ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। जब हम अपने चूल्हे में काउडंग या लकड़ी या एलपीजी गैस आज कल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? हीट और लाइट एनर्जी। इस प्रोसेस को हम कंबस्टन कहते हैं, यानी कि बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। यानी इट इज़ सिंपली इस तरह से कहेंगे, अदर वर्ड्स में हम कहेंगे बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड कंबस्टन, या इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके साथ क्या हो जाता है कि किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, तब बर्निंग हो जाती है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ एक एग्जांपल मिसाल दी है, यू हैव ऑब्जर्व्ड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग मीन्स जलना, किसी चीज़ का जलना। यू हैव ऑब्जर्व्ड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम बर्नस यानी बर्न हो जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम बर्नस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जिस तरह से मैंने यहाँ केमिकल रिएक्शन इसकी दिखाई है, देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम बर्नस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट बाय केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम का सिंबल जो है वो Mg है, ये कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, आगे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर कंबाइन हो जाता है, यहाँ कंबस्टन हो जाती है, कॉपर या ऑक्सीडेशन भी हो जाती है, ये बन जाता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या होता है, इन सब्सटेंस में कंबस्टन हो जाते हैं जितने भी फ्यूल्स है। यहाँ दोबारा मैं आ जाऊँगा, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन, द सब्सटेंसेस क्या है? ऑल फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल एलपीजी, केरोसिन, काउडंग, फायरवुड, डीजल एंड वगैरह। द सब्सटेंस, उन्हीं को हम सब्सटेंस अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। इसका भी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात करूँगा दो चीज़ों की। यहाँ आपके पास ये बुक है, अगर हम इसको बर्न करेंगे ये जल जाएगा। अगर हम स्टून लेंगे वो कंबस्टेबल नहीं है। द फ्यूल्स में बी सॉलिड, ये सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस। जैसे सॉलिड, अगर हम काउडंग की बात करेंगे ये सॉलिड है, या वुड की बात करेंगे ये सॉलिड है। लिक्विड और गैस, लिक्विड में हम केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, ये लिक्विड है। डीजल ये लिक्विड है, फ्यूल है, या पेट्रोल ये लिक्विड फ्यूल है। और गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं, इसको हम गैस कहते हैं। तो हमारा टॉपिक जो था आज हमें कंबस्टन पढ़ना है। ए केमिकल प्रोसेस, इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। हियर यू सी इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। कार्बन कंबाइन किसके साथ हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ, इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली मैग्नीशियम कंबाइन हो जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? जब किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। हाँ, हम फूड लेते हैं, हमारे फूड में डाइजेशन हो जाती है, वहाँ हमारे फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक मिसाल दिखा रहा हूँ आपको। हमारे फूड की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12
12O6 ये कंबाइन हो जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आगे हमें इट ब्रेक्स डाउन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये कंबशन की बात करें। इसी तरह से हम पेज नंबर एक्सरसाइज पर चलेंगे। हमारी एक्सरसाइज जो है इसमें ये पेज नंबर 89 पर है। थोड़ा बहुत हमारे पास यहाँ एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। हमें लिस्ट देना है उन चीज़ों का जहाँ हमें कंबशन हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी। देखिए बर्निंग के लिए हमें पहले मटीरियल होने चाहिए। यही मटीरियल क्या है, वो है फ्यूल। फॉर एग्जांपल फ्यूल में क्या आता है, एलपीजी गैस, या हम काउडंग की बात करेंगे, या हमें केरोसिन की बात हम करेंगे। दैट इज मटीरियल, दैट इज मटीरियल। लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन बी टेक्स प्लेस। मटीरियल में फ्यूल्स आते हैं, फ्यूल्स बहुत सारे ये हैं, काउडंग, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह। और दूसरा चीज़ वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ एयर भी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी में। ये ऑलवेज हमेशा हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ, यानी दो चीज़ इसके लिए कंडीशन ज़रूरत है। किसके लिए, कंबशन के लिए एयर की। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। तीसरा चीज़ है इग्निशन टेम्परेचर। ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ये इग्निशन एट ये एक किस्म का टेम्परेचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस इजीली कैच फायर करता है। फायर मीन्स आग, दस ए टेम्परेचर दैट ए सब्सटेंस कैचेस फायर इजीली, उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम स्टून को जलाएंगे, वो नहीं जलेगा। अगर यहाँ से दूसरी तरफ से हम एलपीजी गैस लेंगे, वहाँ वो इजीली कैच फायर करता है। तो इस कंडीशन के लिए, कंबशन के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है, अब फ्यूल, दैट्स एलपीजी गैस, कोई भी फ्यूल, काउडंग, फायरवुड ले लो आप, या केरोसिन ले लो। उनको दूसरी चीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, एयर में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तीसरी चीज़ इग्निशन टेम्परेचर। ये इग्निशन टेम्परेचर मैंने शायद आपको पढ़ाया होगा। तो इग्निशन टेम्परेचर में क्या होता है, किसी चीज़ का लेवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी चीज़ इजीली फायर कैच करे, या कशर पे वन उस नार आराम से रट। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में इसने पहला फिल इन द ब्लैंक कहा, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, ये भी दो फ्यूल है। अगर हम वुड जलाएंगे, लकड़ी, ये ज़्यादा धुआं देता है, और कोयला जिसको हम कहते हैं ये भी धुआं देता है। तो ये एयर पोल्यूशन को क्या करता है, डैश ऑफ एयर, दैट इज हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल गैसेस ऑफ एयर, ये प्रोड्यूस करेंगे। हम कहेंगे पोल्यूशन करता है किसको, एयर को। किस तरह से, ये जब वुड हम जलाएंगे या कोल हम जलाएंगे, इसलिए इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हम खाली जगह में क्या बनेंगे, हार्मफुल गैस, यानी हार्मफुल मीन्स डेंजरस, जहरीले गैसेस। ये किसमें मिक्स करते हैं, हवा में। दैट इज़ यहाँ आप हार्मफुल गैस लिखिए, यहाँ शॉर्ट ब्रैकेट में लिखेंगे पोल्यूटेड एयर। दूसरा है यहाँ ए लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में क्या आता है, यूज इट इन होम्स। ए लिक्विड फ्यूल जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, एलपीजी गैस। आजकल हर घर में एलपीजी गैस यूज़ हो जाता है। एलपीजी गैस जो है ये लिक्विड फ्यूल है। क्या है, सिलेंडर में जब हम देखते हैं ये लिक्विड होते हैं, बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। दूसरी फ्यूल जो है वो केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल। तो सी पॉट जो है इसका फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर दैट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर बिफोर इट्स स्टार्टिंग। तीसरा, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। ऑयल से जो प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। तीसरा चीज़ क्वेश्चन आया है, हम क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए मैं थोड़ा डेफिनेशन आपके सामने रखूँगा। एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG। ये CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल ये यूज़ हो जाता है ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में कहते हैं ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ ऑटोमोबाइल्स में आता है बस, ट्रक, कार, ट्रैक्टर, स्कूटर, इन सब चीज़ों को हम ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। हैज़ रिड्यूस पोल्यूशन, ये रिड्यूस करता है, कौन, CNG करता है, कम करता है पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। हाउ, कैसे, हमें एक्सप्लेन करना है। बिकॉज जो ये CNG गैस है, CNG गैस, यहाँ मैंने इसके लिए थोड़ा बहुत आंसर दिया है। इट इज़, ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ है द वी नो दैट, बच्चों हम जानते हैं LPG एंड CNG। LPG गैस जो है ये हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग फूड और अदर पर्पसेस। क्यों अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ क्लीन फ्यूल, इट इज़ लेस polluting fuel because it when it burns
इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस। इसी तरह CNG गैस भी है, जिस तरह से हमारी LPG गैस, इस तरह से CNG गैस है। ये दो है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। बिकॉज फॉलोइंग रीजन किस क्यों, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड इन फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। क्यों ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं, बिकॉज CNG इज़ लेस पोल्यूटिंग। जिस तरह से हमारे घर में LPG इज़ लेस पोल्यूटिंग, इसी तरह से है CNG भी लेस पोल्यूटिंग। ये पोल्यूशन नहीं करता, ये धुआं ज़्यादा नहीं देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल, ये सॉफ्ट फ्यूल है। देखिए हम LPG गैस अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, हमारे बर्तन बिल्कुल साफ़ रहते हैं, और ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं हम, है ये हाई हीट, यानी इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज़ क्लीनर फ्यूल, therefore we can say that CNG is used for reducing pollution in our city। इसलिए हम यूज़ करते हैं CNG गैस इन आवर डेली लाइफ या इन आवर ट्रांसपोर्ट्स में हम यूज़ करते हैं कि ये लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है। आज का जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको आज ये पढ़ाया है। ये आपके लिए असाइनमेंट भी है, ये आप अपने कॉपी पर भी नोट भी कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंबस्शन, व्हाट आर फ्यूल्स, नेम वेरियस काइंड्स ऑफ फ्यूल्स, और तीसरा चीज़ जो है एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इज़ इन ऑटोमोबाइल्स, यानी गाड़ी में क्यों हम यूज़ करते हैं, रिड्यूस्ड पोल्यूशन। ये रिड्यूस पोल्यूशन करते हैं कि बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, ये पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करते। सब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे हम LPG एंड वुड, कंपेयर LPG एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड वुड एज फ्यूल। आज का टॉपिक कितना है, कल हम सुबह क्वेश्चन नंबर 4, 5 से शुरू करेंगे। थैंक यू।